नमो नमः दोस्तों, मैं दीपक कुमार पांडे आचार्य भट्टोजी दीक्षित विरचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ा रहा हूँ। कारक प्रकरण का पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब पहले इस सूत्र के सामान्य अर्थ को समझेंगे। इस सूत्र में दो पद है। पहला पद है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यह सप्तम्यंत पद है, और दूसरा पद है प्रथमा, यह प्रथमांत पद है। इसका अर्थ हुआ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब मंजूषाकार ने स्वरूपा नाम एक से एक विभक्तों के भाष्य में कहा है कि प्रातिपदिक का अर्थ 5 हैं। पहला है प्रवृत्ति निमित्तम, दूसरा व्यक्ति, तीसरा लिंगम, चौथा संख्या और पांचवा कारक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है प्रवृत्ति निमित्तम, दूसरा व्यक्ति, तीसरा लिंगम, चौथा संख्या और पांचवा कारक। तो प्रश्न ये बनता है कि जब मंजूषाकार ने लिंग को प्रातिपदिक माना है तो पुनः आपने इस सूत्र में लिंग शब्द का ग्रहण क्यों किया? तो सूत्रकार वृत्तिकार समाधान करते हैं कि यहाँ पे प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति भवति स नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः भवति। अर्थात जिस शब्द के उच्चारण से जिस निश्चित अर्थ की प्रतीति हो वह प्रातिपदिकार्थ है। जबकि लिंग शब्द का उदाहरण है तटः, तटी, तटम। यहाँ पर अनिश्चित लिंग होने के वजह से नियम पूर्वक किसी भी लिंग की उपस्थिति संभव नहीं है। इसीलिए सूत्र में लिंग का पृथक ग्रहण किया है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि सूत्र में जो वचन मात्रे लिखा है, यहाँ पे मात्र शब्द का केवल वचन से संबंध है, अन्वय है, अथवा संपूर्ण सूत्र से अन्वय है। तो इसका समाधान करते हैं। इसका पहले सामासिक विग्रह देखते हैं। प्रातिपदिकार्थंच लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति द्वंद्वः। यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। यहाँ पे मात्र शब्द अवधारण अर्थ में है। और एक नियम है कि द्वंद्वांत जो शब्द होते हैं उसका संपूर्ण शब्द सभी शब्द के साथ अन्वय होता है, सुना जाता है। इसलिए अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा स्यात्। अब दूसरा प्रातिपदिकार्थ शब्द स्पष्ट हो गया। अब इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम। यहाँ पर उच्चैः निच्चैः ये अव्यय पद है। कृष्ण शब्द नित्य पुल्लिंग है, श्री शब्द नित्य स्त्रीलिंग है और ज्ञानम शब्द नित्य नपुंसक लिंग है। इसीलिए वृत्तिकार स्पष्ट करते हैं अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम। अर्थात लिंग रहित है उच्चैः और निच्चैः क्योंकि अव्यय पद है, और शेष 3 कृष्णः श्री ज्ञानम ये नियत लिंग है। इसलिए यह पांचों प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। अब दूसरा है लिंग मात्रे। तो इसका उदाहरण जैसे देख ही लिए हैं पहले, तटः, तटी, तटम। इसका निश्चित लिंग नहीं है,
इसलिए लिंग मात्राद्याधिक्य कहे। बोले वृत्तिकार अनियत लिंगास्तु, जिसका लिंग निश्चित नहीं है, ऐसे तटी और तटम की लिंग मात्र की अधिकता होने से प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तटः में पुल्लिंग की अधिकता है तो उसमें पुल्लिंग हो जाएगा, उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तटः में स्त्रीलिंग की अधिकता है, इसीलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। और तटम में नपुंसक लिंग की अधिकता होने से उसमें भी प्रथमा विभक्ति हो गई। अब है तीसरा परिमाण मात्रे। परिमाण मात्र का उदाहरण देते हैं द्रोणो व्रीहि। तो परिमाण विशेष का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। तो बोले कि दोनों एक वचनांत है। द्रोण शब्द जो है वो पात्र विशेष है व्रीहि को मापने के लिए। तो द्रोण शब्द में प्रातिपदिकार्थ मात्र से ही प्रथमा विभक्ति हो सकती थी, तो उससे नहीं करके आप ऐसा परिमाण विशेष मात्र में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि मेरा उद्देश्य केवल द्रोण मात्र में प्रथमा विभक्ति नहीं करनी है, बल्कि परिमाण सामान्य जो भी है, जो भी पात्र विशेष हो, सभी में प्रथमा विभक्ति हो, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। फिर एक ये प्रश्न आता है कि द्रोणो व्रीहि दोनों एक वचनांत है, तो व्रीहि में एक वचन कैसे हुआ? क्योंकि ऐसा तो थोड़े है कि एक पात्र में एक ही व्रीहि आए। तो बोले कि एक सूत्र है जातौ एक वचनम। यहाँ पे व्रीहि व्यक्तिवाचक न हो के जातिवाचक है। वृत्त जाति मानकर यहाँ पे एक वचन किए हैं, जातौ एक वचनम। फिर एक प्रश्न आता है कि एक सूत्र है स्त्रियाम आडक द्रोणो, अर्थात आडक और द्रोण शब्द स्त्रीलिंग से रहित होते हैं, अर्थात प्रथम पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। तो इसमें भी आप ये लिंग मात्र की अधिकता से भी आप प्रथमा विभक्ति कर लेते। तो बोले कि मेरा उद्देश्य जो है वह द्रोण शब्द में ना करके बल्कि परिमाण सामान्य में प्रथमा विभक्ति करना है। इसी को संस्कृत में बोल रहे हैं द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थः। यहाँ पे द्रोणसु व्रीहिसु हुआ, तो व्रीहि में तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो गई। और जो द्रोण शब्द है द्रोणसु, यहाँ पे द्रोण पात्र विशेष हुआ, और जो सु है वह प्रत्यय हुआ, यानी परिमाण सामान्य हुआ और द्रोण हुआ परिमाण विशेष। द्रोण हुआ परिमाण विशेष और सु हुआ परिमाण सामान्य। दोनों में सामान्य विशेष में पहले अन्वय करेंगे, फिर द्रोण बनेगा, और फिर द्रोण का व्रीहि के साथ परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध करेंगे, तो फिर दोनों में संबंध स्थापित होगा। और इस प्रकार परिमाण सामान्य में प्रथमा विभक्ति होगी। इसी को संस्कृत में बोल रहे हैं द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेन विशेषणम। प्रत्ययार्थ हुआ सु, ये परिमाण सामान्य, और प्रकृत्यर्थ हुआ द्रोण विशेष अर्थात परिमाण विशेष। दोनों में अभेद संसर्ग से विशेषण हुआ। प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम। इस प्रकार द्रोण और व्रीहि का परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव से संबंध हुआ। यही विवेक है, ऐसा कहना चाहिए। अब चौथा प्रसंग आता है वचन मात्रे। वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। इसका उदाहरण है एकः द्वौ बहवः। तो यहाँ पे वचन के लिए बोल रहे हैं वचनम संख्या। वचन से संख्या को लेंगे। इसमें भी ज़रा सा तर्क आता है कि जो
एक द्वौ बहवः है। एक एकत्व का वाचक है, द्वौ द्वित्व का वाचक है, बहवः बहुत्व का वाचक है। ये शब्द स्वयं अपने अर्थ का वाचक है, फिर भी शब्द की साधुता के लिए उसमें विभक्त शुभोत्पत्ति आवश्यक है। एतदर्थ कहते हैं। प्रकृति भी एव एकत्वादीनाम उक्तत्वात् उक्तार्थानाम अप्रयोगः। यह एक न्याय है। इस न्याय के द्वारा प्रथमा विभक्ते अप्राप्तौ, इस न्याय के वजह से प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति न होने के कारण, क्योंकि एक द्वौ बहवः इसका अर्थ ही स्वयं एकत्व द्वित्व बहुत्व को बतला रहा है, और विभक्ति हम उस स्थिति में लाते हैं जब विभक्ति की लाने के बाद वह एकत्व द्वित्व बहुत्व को बतलाए, लेकिन ये तो पहले बतला रहा है। इसलिए प्रथमा विभक्ते अप्राप्तौ, प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति न होने के वजह से तदर्थम वचन ग्रहणम, इसीलिए अलग से इस सूत्र में वचन शब्द का ग्रहण किया गया है। क्योंकि नियम है न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः, इसीलिए इस सूत्र में वचन शब्द का ग्रहण किया गया है। भाष्य में भी कहा गया है उक्तेष्वपि एकत्वादिषु प्रथमा। अब एक प्रश्न आता है कि सूत्र में मात्र शब्द का ग्रहण क्यों किए? तो बोलते हैं मात्र ग्रहणात् कारकाद्याधिक्य प्रथमा न भवति। मात्र शब्द का ग्रहण करने से कारक की अधिकता में प्रथमा नहीं होती है, इसलिए मात्र शब्द का ग्रहण किया गया है। इस प्रकार इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ आपको बतला दिया गया है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। ये कारक का प्रारंभ है और सारा मैं वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।